कढ़ी पकौड़ा तो आपने आज से पहले बहुत बार खाया होगा, लेकिन इसे बनाने में घंटों लग जाते हैं। आज मैं आपके लिए इतनी आसान और क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ कढ़ी बनाने की कि जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और 1 कप दही के साथ हमारी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम इसे बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अक्सर घरों में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैंने आम चाय वाला कप ले लिया। 1 कप इसमें दही डाला है बाउल में और 1 कप ही इसके अंदर जाएगा बेसन का। बेसन को जो है वो हमेशा अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें जो कोई भी गुठलियाँ वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएं। लम्स फ्री होना चाहिए, तभी हमारी कढ़ी का टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सा आएगा। तो बेसन को छानने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी जो है वो आज से पहले आपने यकीनन कभी ट्राई नहीं की होगी। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे तो यकीन जाने घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी यूनिक से टेस्ट के साथ और मज़ेदार सी कम टाइम में क्विकली बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ पे जो दही के अंदर 1 कप बेसन डाला था उसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। आप अभी से देखेंगे कि इतना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। पहले आप दही को बहुत ज़्यादा फेंट लेते हैं जिसकी वजह से दही पतली हो जाती है और हमारी रेसिपी जो है वो आगे चलकर गड़बड़ सी हो जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये कढ़ी पकौड़ा मुझसे भी बेहतर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी, कितना मज़ेदार सा अभी से इसका टेक्सचर लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये होना चाहिए। इसे साइड पे रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने 1 अदद बाउल के अंदर शामिल किया है। एक काफ़ी बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। प्याज को शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगी यहाँ पे मैं दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं मैंने और इन्हें जो है वो कट करके इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया कट और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, बस हल्का सा ही थोड़ा सा इस तरह से कर लिया। और नेक्स्ट जो है वो हरी मिर्च इसमें जाएगी। ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब हमने जो ये बैटर बना कर रखा था ये हम इसके ऊपर डालेंगे और इसके टेक्सचर चेक करें कितना मज़ेदार और कितना क्रीमी सा है। सारे को इसके ऊपर डाल देंगे और इसे जो है वो हम हल कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने बर्तन जिसमें डाला था तो उस बर्तन को खंगाल कर मैंने जो आधा कप पानी इसमें मज़ीद डाल दिया है ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स करना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। अभी इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाले और वो आगे चलकर एक स्टेप में हम डालेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालने। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह मैंने कितने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जिस बर्तन में हमने कढ़ी बनानी है उसके अंदर हम इसे डाल देंगे और डालने के बाद जो है वो इस बर्तन के अंदर जो है वो हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे जो है वो खंगाल कर इसके अंदर डाल देंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है वो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाए। ये आपको देखने में अभी कढ़ी तो कम लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे इसके अंदर मज़ीद एडिक्शन चीज़ों की करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और कढ़ाई भरकर हमारी ढेर सारी कढ़ी मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर एकदम से कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें ये गाढ़ी नहीं चाहिए। एक दफ़ा ये गाढ़ी होगी जब इसमें हम पानी डाल कर इसे पकाएंगे तो कभी पतली कभी गाढ़ी इसी तरह से होती रहेगी। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखें काफ़ी गाढ़ी थी। इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद जो है वो इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और स्पैचुला जो है वो बार बार हिलाते इसलिए रहना क्योंकि इसमें बेसन होता है और वो पैंदे में बैठ ना जाए। स्पाइसेस में यहाँ पे कलर के लिए हल्दी मैंने डाली है आधा चम्मच और आधा चम्मच ही इसमें नमक डाल रही हूँ। साथ इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ इसमें जाएगा सूखे धनिया का पाउडर आधा खाने का चम्मच। तो मैंने यही स्पाइसेस इसमें डाले हैं। अब हमने करना क्या है कि अब आप देखेंगे कि ये जो वाइट कढ़ी थी इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार सा जो है वो कलर आ जाएगा और वो कलर जो है वो हल्दी की वजह से आएगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कढ़ी के अंदर सिर्फ हल्दी का जायका ही आएगा और वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि आप ही इस तरह की टेस्टफुल सी यमी सी कढ़ी बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो देखें माशाल्लाह हल्दी का कलर कितना प्यारा आया है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम जो है वो इसे इसी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। पहले इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से ताकि स्पाइसेस जो हैं वो सारे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और उनकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो मिक्स करने के बाद जो है वो हम चलेंगे यहाँ पे इसको कुक करने के लिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे कवर करके भी जो है वो कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ये उबल कर जो है वो कहीं गिरना ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए जो है वो हम इसको ढक्कन दिए बगैर ही जो है वो इसी तरह से उबलने देंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसे उबाल आना स्टार्ट हो गया था और ये गाढ़ी हो चुकी थी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें डाल दिया, साथ में थोड़ा सा पानी आधा ग्लास और डाल दिया और देखें माशाल्लाह कड़ी हमारी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले से। अब जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये पतली लग रही है। तो पहले एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, फिर एकदम से आपको लगेगा कि ये दही वगैरह जब पानी छोड़ेगा तो ये पतली हो जाएगी और पतली होने के बाद जब ये गाढ़ी होगी तब जाकर हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो ज़बरदस्ती तैयार होगी। अब यहाँ पे स्पैचुला जो है वो मैंने एक दफ़ा फिर से चला दिया है और अब जो है वो हम इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसे कढ़ने के लिए छोड़ना है और फ्लेम जो है वो आपने लो कर देना है ताकि इसके अंदर बेसन का कच्चापन और जो हल्दी का जायका है वो कढ़ने की वजह से ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे देखें इसे तकरीबन आपने 5 मिनट जो है वो इस प्रोसेस को देने हैं अच्छे तरीके से ताकि ये कढ़ कर जो है वो इसका अपना टेस्ट जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक अभी तैयार नहीं हुई क्योंकि किस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट करना है और ये अट्रैक्टिव किस तरह से बनेगी। यहाँ पे जो है वो तकरीबन ये रेडी है, लेकिन अभी हम जो है वो इसे नीचे उतार देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हमने इसे ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं किया क्योंकि इससे भी कड़ी जो है वो उसका जायका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम जो है वो इसे उतार कर नीचे साइड पे रख देंगे और पकोड़े जो हैं वो मैंने बैटर ऑलरेडी तैयार करके रखा था क्योंकि पकोड़े तो सभी को पता है हर घर में बनते हैं। कुछ लोग जो है वो इसके अंदर बेसन के सिरप बनाकर डालते हैं और यहाँ पे मैंने आलू वाले जो हम आम घर में बनाते हैं पकोड़े वही मैंने पकोड़े बनाए हैं क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टफुल लगते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के जो है वो पकोड़े हम तैयार कर लेंगे। जब एक साइड से इनका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इनकी साइड तब्दील करके जो है वो हम इन्हें कुक कर लेंगे। पकोड़ों को हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी का जो घी होगा इसके अंदर हम तड़का तैयार करेंगे। और तड़का जो है वो कुछ हम इस तरह से तैयार करेंगे कि यहाँ पे जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का तड़का बहुत ही यमी लगता है, इसका अलग से एक मज़ेदार सा टेस्ट होता है। अगर आपने आज से पहले कभी नहीं ये तड़का ट्राई किया तो इसे ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और नेक्स्ट जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च जो साबुत मिलती है वो मैंने 3 क्रश करके इसमें डाल दी हैं। अब हम जो है वो इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक हमारा ये ज़ीरा जो है ये गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे तड़का हमारा रेडी है, इसे साइड पे रखेंगे। जो हमने कड़ी उतार कर रखी थी तो ये जो है वो हल्की सी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो डालने से पहले यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ पकोड़े जो हमने रेडी किए थे, पकोड़े डाल देंगे और साथ में हरा धनिया भी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो तड़का मैंने अभी नहीं डाला, हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक अदद बाउल के अंदर जिसे हमने टेबल पर रखना है या जिसे रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़े से पकोड़े बचा लिए थे वो मैंने इसके ऊपर डाले हैं। अब ऊपर से जो है वो हम मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक बनकर तैयार हुई है। अभी जो है वो हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लें, चाहे तो मिक्स करने के बाद भी इसकी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें और टाइम चेक करें कि कितने कम टाइम में जो है वो हमने इसे बनाकर तैयार किया है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यमी सी, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की कड़ी की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।